आज 5.8 ग्रोथ थी और आज अगर 0 से नीचे ज़ेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और फिर बंदा ताबेदार है, ठीक है। और उसके बाद आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। नहीं, ताबेदार भी है। हाँ, वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बंदा ताबेदार है। वो कहता है कि हम एक पेज पे हैं क्योंकि बंदा ताबेदार है। महंगाई रोज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि इस बार बंदा ताबेदार है। और पाकिस्तान के कर्जे इन 2.5 सालों में आसमान पर पहुंच गए। 73 साल के सारे कर्जे एक तरफ और इस नालायक हुकूमत के कर्जे एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा तो ताबेदार है ना भाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले आज बाहर से भी बेचारे जिनकी नौकरियां थी, वो वीजे की पॉलिसी खत्म होने की वजह से वो सब भी पाकिस्तान में नौकरियां खो के वापस आ रहे हैं। लाखों बंदा बेरोजगार हो गया, लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई। बीमार गरीब दवाई के बगैर मर रहा है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, मीडिया पर भी कोई शोर नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और फिर कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, रेहड़ी वालों का रोजगार बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और तरक्की का पहिया जो नवाज शरीफ की हुकूमत में तेजी से घूम रहा था, वो तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है, लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और देखो, यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान की जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रींग रही क्योंकि बंदा ताबेदार है। और कश्मीर का सौदा हो गया मेरे भाइयों, कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरा और ये कहता है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीरियों पर गद्दारी के पर्चे कट गए, लेकिन अब किसी को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बंदा ताबेदार है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया, लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, ना ही कोई अदालत क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो, उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है, वो फारिग है। और एक तरफ दुनिया का सबसे नालायक, दुनिया का सबसे नाअहल बंदा हो,
और गरीब के चूल्हे बुझ गए हों और पाकिस्तान बंद हो गया हो, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो, मईशत बंद हो गई हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है। तो आज मेरे साथ वादा करें मिलकर कि नवाज शरीफ ने जुल्म सहकर और अपने खानदान पर जुल्म सहकर इस 72 साल की उम्र में अगर आपकी सरबुलंदी का अलम उठाया है तो आखिर तक नवाज शरीफ का साथ दोगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, और ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम, ये खुशखबरी मैं सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। और मैं सारी जमातों के एमएनएस को, एक मिनट बेटा, बहुत जरूरी बात है, मुझे पता है मेरी स्पीच जरा लंबी हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। मैं पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड एमएनएस को, एमपीएस को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूं कि अपनी इज्जत को पहचाने। और जो लोग आपकी वफा के ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, अब इंशाल्लाह आपसे 13 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ना सिर्फ खुद आना है बल्कि अपने खानदानों को, अपने दोस्तों को भी लेके आना है, क्योंकि ना ये मरियम नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये पीडीएम का जलसा है। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी, ये हुकूमत घर जाएगी तो कारोबार चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो आटा, चीनी, गंदम और सब्जियां सस्ती होंगी। तो अब आओ और इंशाल्लाह 13 को मीनारे पाकिस्तान में अपनी फतह के झंडे गाड़ो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया जिंदाबाद। नवाज शरीफ, और जोर से नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को भी हम हाथ उठाकर उनकी अपने भाई से वफादारी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मुझे अभी जेल जाने से पहले अपने कमरे में मुझे ले गए और उन्होंने कहा कि मरियम तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने मुझे जितनी भी लालच दी हो, मैंने आज अपने भाई से बेवफाई नहीं की, तो आज मैं सुकून की नींद सोता हूं। हमजा का केस भी जमानत का, हमजा का केस भी जमानत का लग रहा है कोर्ट में। दुआ करो कि अल्लाह ताला 1.5 साल से बेगुनाह हमजा को कैद, अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फरमाए। तो फिर एक दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया, नवाज शरीफ, 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा। अच्छा, बाय द वे कल में इंशाल्लाह एक लाहौर में मेरी रैली कल है
और 1-2 दिन के बाद है। लाहौर में मैं जगह जगह जाकर लाहौर के अवाम को खुद दावत दूंगी कि वो आएं और 13 दिसंबर को जलसे में शिरकत करें। अब आखिर में एक और नारा, पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।